सबसे ज़्यादा कामयाब तरीक़ेकार यही है कि हम अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाएं और ख़ुद हम ये हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। आपने पिछले चंद दिनों के अंदर देखा होगा बड़ी पैमाने के ऊपर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। ये अब खुशी से नहीं कर रहे, ये किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी पुलिस के IG को शौक नहीं है कि वो आपके साथ जाकर ये करे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है और बड़ी भारी जिम्मेदारी। रमजान के आखिरी अयाम और ईद के दिनों में SOPs बुरी तरह नजरअंदाज हुए। 100 दिन में 1900 पाकिस्तानियों की मौत तकलीफ दे है। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कोरोना वायरस को संजीदा लिया जाए, गैर मुहतात लोग दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूरी है। हम सिलेक्टेड लॉकडाउन्स करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आइडेंटिफाई करें पॉजिटिव केसेस के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेस करके टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन करें। मालूम नहीं कब तक कोरोना के साथ रहना पड़े, ज्यादा मुतासर इलाकों को ही लॉकडाउन किया जाए। हॉस्पिटल्स को सहूलियात दी गई लेकिन इंतजामिया दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर रही। वो अपनी खसूसी बराए से है डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, वबा को रोकना है तो रवैये बदलना होंगे। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां, एक दिन में 97 अफराद चल बसे, अमवात 1935 हो गई, 4734 नए मरीज, मुतासरीन की तादाद 93,983 तक जा पहुंची। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889 केसेस सामने आ चुके। हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स भर चुके हैं। 40% अमला कोरोना का शिकार हो गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की दुहाई। YDA के सूबाई सदर डॉक्टर सलमान कहते हैं मुश्तबा मरीजों को 7 रोज तक रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। मुल्क के 3 सूबों में हफ्ते के रोज स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज, शॉपिंग प्लाजास और बड़ी मार्केट्स बंद रहीं। सिर्फ अशियाए जरूरिया, मेडिकल स्टोर्स और दूध फरोशों को दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। NDMA ने मुख्तलिफ अक़साम के 286 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद में 36, सूबा पंजाब को 72, सिंध को 74, खैबर पख्तूनख्वा को 52, बलोचिस्तान को 25, आजाद कश्मीर को 10 और गिलगित बल्तिस्तान के 17 वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए। वज़ीर रेलवे ने ट्रेन के करंट बुकिंग खोलने का ऐलान कर दिया। रेलगाड़ियों की औकात को रिस्केड्यूल किया जाएगा। मास्क और दस्ताने के बगैर सफर करने वालों को पहली बार 500, दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, PP की कोशिशों को सबूताज किया गया। जहां PTI की सूबाई हुकूमत है वहां शरह अमवात ज्यादा क्यों है? वबा के दौरान 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का क्या जवाब है? बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर PTI रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। मुराद सईद ने सवाल उठाया, फरजंदे जरदारी बताए उनके अब्बू का इलाज कहां हो रहा है? इन्हें तो अपने हॉस्पिटल्स पर भी एतबार नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले कि हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल की विफाकी हुकूमत पर तनकीद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की मिसाल है। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहर सिंथिया रिची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात। PP रहनुमाओं ने इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दे दिया। सेनेटर रहमान मलिक बोले, उन पर इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की दरखास्त पर सेशन अदालत ने सिंथिया रिची को 9 जून को तलब कर लिया। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी बहरान पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी जाएगी।
मैंने आपको कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे। सियासत में इसलिए ज्यादा बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। कहा था टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, इसे जेल जाना होगा। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में रेग माल जरूर मारा गया है। ऑपोजिशन में इतनी ताकत नहीं कि वो इमरान खान के इलाके के खिलाफ कुछ कर सके। शुगर स्कैंडल में मुलव्वस तमाम लोग जेल जाएंगे। वज़ीर रेलवे का तमाम करंट बुकिंग खोलने का भी ऐलान। शेख रशीद नैब न्याजी गठजोड़ का तर्जुमान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का वज़ीर रेलवे पर जवाबी वार। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन लीडर को दी जाने वाली धमकियों का नोटिस ले। अतातार ने भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। कहा कि शेख रशीद याद करें जब रिहाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत की मिन्नतें की थी। रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत लाहौर के फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 11 जून को हर सूरत पेश होना होगा। सुपरिटेंडेंट जेल और एसपी हेडक्वार्टर्स को हमजा शहबाज को भी पेश करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने IPPS से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब फतेह मोहम्मद करेंगे। कमेटी IPPS के साथ रेट का तयन और मुनाफा के फार्मूले पर तब्दीली पर बातचीत करेगी। पाकिस्तान में भी 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन और मुआविन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने कहा CTTWP ने 7.2 अरब डॉलर लागत का रेलवे ML1 मंसूबा मंजूर किया। पेशावर से कराची 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। पंजाब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी के निज़ाम को पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाने का भी ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल की ये लगान। दरख्तों फसलों का सफाया, काश्तकार परेशान। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 4500 हेक्टेयर रकबे पर अद्वियात का स्प्रे किया गया। टिड्डी दल के हमले के पेश नजर नवाबशाह एयरपोर्ट का रनवे आज भी बंद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब में टिड्डी दल के खिलाफ जामी ऑपरेशन जारी। गरीब आवाम सस्ते पेट्रोल की तलाश में खार हो गए। मुल्क भर में बेशतर पंप्स बंद, पेट्रोल नापैद। शहरी पेट्रोल की तलाश में खार होने पर मजबूर। सूरत हाल के तनाज़ुर में ओगरा ने कंपनीज को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन समीर गुलजार कहते हैं कि हर साल 400-500 मिलियन डॉलर कमाकर पाकिस्तान से बाहर ले जाने वाली कंपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। उन्हें कारोबार की इजाजत न दी जाए। तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत भी साबिका हुकूमतों की डगर पर चल निकली। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल तालीम के जारी मंसूबों के लिए 2 अरब 37 करोड़ जबकि नई मंसूबों के लिए 2 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत का अगले बजट में नैब के लिए नया सेफ हाउस बनाने का फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो के लिए सेफ हाउस गवादर में बनाने की तजवीज दी गई है। हुकूमत ने फैसला किया है कि दूसरी जानिब ख्वाजा सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोटेक्शन सेंटर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। PIA तैयारा हादसे में 82 मुसाफिरों की लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदादी रकम की अदायगी। दूसरी जानिब UHS की टीम के सरबराह डॉक्टर हुमायूं तैमूर बेग ने DG फॉरेंसिक लैब पंजाब की जानिब से तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशों की दांतों के जरिए शिनाख्त के तरीक़ाकार पर उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया।
दुनिया कोरोना से लड़ रही है। भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में तारीख रकम कर रही है। राजौरी, पुलवामा समेत मुख्तलिफ अजला का मुहासरा, घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरी नौजवानों को ज़दोकोब किया, खवातीन की भी बेहुरमती। भारतीय फोर्सेस एक हफ्ते में 19 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। मकबूजा वादी में कोरोना केसेस की तादाद 3,324 हो चुकी। भारतीय फौज अपनी नाकामियों पर बुखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 60 बुफर गन्स पहुंचा दी। गैर कानूनी मकासद की तकमील के लिए श्रीनगर जम्मू शाहराह से मुत्तसिल 3 किलोमीटर लंबे हंगामी रनवे की तामीर भी शुरू। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय फौज के हमले को 36 साल गुजर गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में हजारों निहत्थे सिखों का कत्लेआम हुआ। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा में बंधक कमेटी और पाकिस्तान सिख संगत का पुरअमन एहतजाज। कोरोना की दुनिया भर में वार अब तक 3,98,535 अफराद जिंदगी हार गए। मैक्सिको में 625, रूस से 197 हलाकतें रिपोर्ट हुई। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,11,394 हो चुकी। भारत में हलाकतों की तादाद 6,650 तक पहुंच गई। अमेरिका में स्याहपाम शख्स की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला थम न सका। न्यूयॉर्क में 75 साल शख्स को गिराने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। व्हाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लैक लाइव्स मैटर लिख दिया गया। कनाडा में होने वाले मुजाहिरों में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक। ऐसा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट मोहम्मद राशिद ने 3 मज़ीद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। आलमी रिकॉर्ड्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। मोहम्मद राशिद ने 5 के मुकाबले में 29 बोतलों को लगातार खोल डाला। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने पीसीबी वेलफेयर फंड्स में 1.5 मिलियन रुपए अतिया करने का ऐलान कर दिया। वसीम खान ने कहा कि अतिया की रकम माली मसाइल से 2-4 साबिक क्रिकेटर्स, मैच ऑफिसर्स, स्कोरर्स और ग्राउंड्समैन की इमदाद के लिए खर्च होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन शाहिद खान आफरीदी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलोचिस्तान का दौरा। शाहिद आफरीदी ने कहा, सियासत में आने का शौक नहीं, ना अभी तक कोई सियासत में आने का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना चाहता हूं। That's not who we are. Maybe we need to reconsider that. और टॉम क्रूज बरतानिया की काउंटी ऑक्सफोर्डशायर में वायरस फ्री विलेज बसाने के मिशन पर लग गए। विलेज में सितंबर से मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग का आगाज करने के लिए पुरअज़्म।